हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और न्यू कहानी सुनिए। आज मैं आप सबको एक छोटी बच्ची पिंकी के बारे में कहानी सुनाऊंगी जो अपनी दादी के साथ हमेशा रहती थी। पिंकी अपनी दादी और अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और उसके मम्मी पापा दोनों बाहर जॉब किया करते थे, इसलिए पिंकी हमेशा दादी के साथ घर में खेलते रहती थी। पिंकी अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। पिंकी की मम्मी दादी से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि दादी कुछ पालतू जानवर अपने साथ रखती थी। जैसे एक कुत्ता था जिसका नाम टॉनी था, एक बिल्ली था जिसका नाम टॉम था और दो चिड़ियाँ थी चीनी और मीनी। टॉनी हमेशा दादी और पिंकी के साथ रहता था, जिसके कारण पिंकी की मम्मी बहुत गुस्सा जाती थी। बोलते, अरे इस डॉगी को बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो, मेरा घर गंदा करके रखता है। तब दादी बोली, अरे बहू, कहाँ गंदा करता, मैं तो सब साफ़ कर देती हूँ ना, फिर तुम क्यों गुस्साती हो। जाओ तुम अपना ऑफिस जाओ, यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके मम्मी पापा ऑफिस चले गए और दादी और पिंकी बाहर बैठकर बात करने लगी। पिंकी बोली, दादी, आपको मम्मी डांटती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों डांटती है आपको हमेशा मम्मी, आप तो कितनी अच्छी है। अरे बेटा, वो लोग ऑफिस जाते हैं ना, बहुत काम रहता है। अरे टॉनी टॉम ये सब कहाँ गया, ये देखो ये लोग यहाँ बैठा है। चलो तुम लोग बैठो, हम लोग थोड़ा घर का काम करके आते हैं। और दादी और पिंकी दोनों घर चले गए काम करने के लिए। दादी वैक्यूम क्लीनर लेकर सब साफ करने लगी। दादी बोली, पिंकी बेटा जल्दी से साफ कर लेती हूँ, तुम्हारी मम्मी आएगी तो फिर गुस्सा आएगी, नहीं तो चारों तरफ गंदा रहेगा तो ऑफिस से आएगी ना, गुस्सा आ जाएगी। पिंकी बोली, दादी मैं भी आपके साथ काम कर देती हूँ, सारा झाड़ू लगा दूँगी, पूरा साफ कर दूँगी दादी। दादी सब चकाचक कर दूँगी, मम्मी आपको आकर नहीं डांटेगी। देखिए मैं झाड़ देती हूँ सारा, कितना अच्छा लगेगा हमारा, फिर बैठकर टीवी देखेंगे, है ना दादी। दादी बोली, हाँ बेटी, तू तो मेरी रानी बिटिया है, तू तो मेरी बहुत अच्छी बिटिया है। तुम हो इस कारण तो मैं भी घर में बहुत अच्छे से रहती हूँ, सब साफ़ सफाई में मेरी मदद करती है मेरी रानी बिटिया। साफ़ सफाई के बाद दोनों सोफ़ा में बैठ गए। दादी अम्मा अपने लिए थोड़ा चाय बना के लाई और बोली, पिंकी बेटा चले हम लोग थोड़ा टीवी देखते हैं, मज़ा आएगा, है ना बिटिया रानी। पिंकी बोली, हाँ दादी अम्मा, हाँ दादी अम्मा, और दादी को दुलार करने लगी, गाना गाने लगी। दादी अम्मा प्यारी प्यारी दादी अम्मा, दादी अम्मा प्यारी प्यारी दादी अम्मा। गाना सुनकर टॉनी टॉम चीनी मीनी सब दौड़ के आ गए और सभी मिलकर टीवी देखने लगे। तभी पिंकी के मम्मी पापा ऑफिस से आ गए और ये सब देखकर गुस्सा आ गए। बोले, मम्मी आप क्या करती हैं, बैठ बैठ कर टीवी देखते हैं और पूरा घर गंदा करते हैं, सभी जानवर को लाके पूरा घर गंदा कर दिए हैं मेरा। उसकी मम्मी भी गुस्सा गई। मम्मी गुस्सा से बोली, मम्मी आप यहाँ से निकल जाइए, मेरे घर से निकल जाइए, अपने सारे पालतू जानवरों को लेकर बाहर जो एक झोपड़ी है वहाँ रहिए जाकर, यहाँ कोई पालतू जानवर नहीं रहेगा, मैंने आपको बोल दिया, समझे मम्मी जी। मैं तंग आ चुकी हूँ इन जानवरों से, घर से जाती हूँ तो जानवर, घर से बाहर आती हूँ तो जानवर, बाहर से घर आती हूँ तो जानवर, कितना जानवरों को देखूँ, सारा घर गंदा करके रखता है। दादी बोली, लेकिन बहू मैं तो चारों तरफ साफ़ कर देती हूँ ना, उस लोगों को रखती हूँ लेकिन मैं ही तो सारा साफ़ करती हूँ, तुम लोग तो ऑफिस चले जाती हो, तुम लोग को क्या दिक्कत होती है, मुझे बताओ, मैं सब करूँगी, और भी अगर गंदा हो जाता है घर तो मैं साफ़ कर दूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जॉब करो, नौकरी करो और अपना रहो। पिंकी की मम्मी बोली, आप मम्मी जी घर से निकलिएगा या फिर मैं निकालूं, मुझे सहन नहीं है ये सब, आप घर से निकल जाइए। और पिंकी की दादी बेहोश होने लगी। अरे बहू क्या बोल रही हो, कहाँ जाऊँ घर से निकल कर,
पिंकी के पापा बोले, मम्मी मैं आपको कितना बार मना किया था कि ऐसा मत कीजिए, जाइए बाहर झोपड़ी है वहाँ रहिए जाके। पिंकी की दादी बोली, बेटा तुम बेटा हो के ऐसा बोलते हो। पिंकी के पापा बोले, हाँ तो क्या करूँ, आप इतने सारे पालतू जानवर अपने साथ रखिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, जाइए सबको लेकर। पिंकी की मम्मी बोली, अभी निकलिए मम्मी जी, सभी को लेकर निकलिए, चलिए पहुंचा देती हूँ सबको आपको। अरे बहू ऐसा मत बोलो बेटा, कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, मैं सभी को अच्छा से साफ रखूंगी, तुम ऐसा मत कहो। अभी आप निकले या मैं सब निकालूं, सभी को मार मार के निकाल दूंगी, आप यहाँ से निकलिए अभी। और दोनों को बाहर का झोपड़ी में पिंकी के मम्मी पापा छोड़ दिए। पिंकी को बोली, रहो तुम भी अपने दादी के साथ यहीं पर। हाँ रहूँगी मम्मी, आप लोग जाओ। और दादी और पिंकी दोनों बैठ बैठ के रोने लगे। दादी बहुत रोने लगी। मैं क्या करूँ बेटी, मैं कौन सा अपराध की हूँ जो यहाँ पे मुझे फेंक दिया दोनों ने। अरे पालतू जानवर ही तो हैं, मैं तो सब साफ कर दिया करती थी ना। पिंकी बोली, अरे दादी क्यों रोती हो, मत रो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। अब हंस दो दादी, हंस दो दादी। दादी अम्मा प्यारी प्यारी दादी अम्मा, दादी अम्मा प्यारी प्यारी दादी अम्मा। और उसकी दादी भी हंसने लगी। एक दिन सभी सोए हुए थे और एक चोर उधर से गुजर रहा था। चोर ने सोचा, अरे वाह ये तो बहुत बड़ा घर है, इसमें तो बहुत सारे जेवरात होंगे, टीवी भी होगा, चलो जाके यहाँ पे डाका डालता हूँ, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। हा 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 हा, चोरी करके सब लेकर भाग जाऊँगा। हा 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 हा, पहले अंदर तो घुसूँ किसी तरह। हा 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 हा, और अगर कोई सामने आया तो उसको गोली से उड़ा दूँगा मैं। और धीरे धीरे चोर ताक में बैठ गया और सोचने लगा कैसे जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे वह घर में घुस गया और घुसने के बाद चारों तरफ देखा। अरे वाह बहुत सुंदर घर है, यहाँ तो मज़ा आ जाएगा, यहाँ सोफ़ा है, टीवी है, सब कुछ है, यानी बहुत मालदार पार्टी है, यहाँ सारा चीज़ लूट कर मैं ले जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। हा 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 हा। अच्छा अरे बिटिया रानी, कुछ सुनाई दिया तुमको? क्या हुआ दादी अम्मा, आप क्यों उठ गई हैं? अरे बेटा कुछ सुनाई दे रहा है, लग रहा है कुछ है घर के भीतर, तुम्हारे मम्मी पापा जगे हुए हैं क्या? पता नहीं दादी अम्मा, आप क्यों परेशान होती है? अरे बेटा मुझे तो चिंता लगी रहती है ना तुम्हारे पापा और मम्मी की, वो लोग कुछ भी कर ले लेकिन मैं तो उन लोगों की माँ हूँ ना। और इधर चोर सब कुछ लूटने के लिए तैयार बैठा था। वो बोला कहाँ जाऊँ, किस रूम में जाऊँ पहले। चोर घूमते घूमते पिंकी के मम्मी पापा के बेडरूम तक पहुँच गया और पहुँच के देखा, वाह क्या बात है, अरे सब तो सोए पड़े हैं, सब लूट के ले जाऊँगा, इन लोगों को सोने दो। तब तक पिंकी की मम्मी उठ खड़ी हुई, बोली अरे कौन है ये, कहाँ से आया है, हाय 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 ये तो चोर है लग रहा है, अरे मैं कैसे उठूँ। चोर खड़े खड़े सोच रहा था, पहले क्या उठाऊं क्या नहीं, ये दोनों तो सोए हुए हैं, क्या उठाऊं पहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे ले जाऊं। तब तक पिंकी के मम्मी पापा उठ गए और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अरे चोर भागो यहाँ से, नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा तुमको। और दोनों के हाथापाई में पिंकी के मम्मी पापा बेहोश होकर गिर गए। अब चोर को तो मज़ा आ गया,
बोला हा कैसे कैसे मार गिराया तुम दोनों को, देख लो कैसे गिरे हुए हो। अब सोच लेना सारा कुछ चोरी करके भागूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे घर में। हा 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 हा। उधर दादी अम्मा अपने टॉनी टॉम चिनी मिनी को बुलाई, टॉनी को समझाई, अरे बेटा वहाँ पे चोर घुसा है, जाओ और उसको काट दो, जाके पकड़ लो उसे बेटा, जाओ। फिर चारों मिलकर चोर पर अटैक कर दिया और सब काट खाया चोर को। भाव वाह वाह म्याऊ 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 ची 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 करके सब काट खाया। तभी दादी आ गई और बोली, चोर तुम अब नहीं बचोगे, अभी पुलिस को फ़ोन कर दिया है, अभी पुलिस आएंगे। हाय हाय हाय, कौन सा पालतू जानवर रखी हो, मुझे मार खाया यहाँ पर, अब कभी चोरी करने नहीं आऊँगा। हाय हाय हाय। अब पुलिस आकर चोर को पकड़ कर ले गई और दादी और पिंकी के पापा बहुत खुश हो गए। चोर को पकड़ के ले गया पुलिस, हा 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 हा। और फिर पिंकी नाचने लगी, दादी अम्मा चोर पकड़ा गया, दादी अम्मा चोर पकड़ा गया। पिंकी की मम्मी माफ़ी मांगने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी। ए बहू कोई बात नहीं, अरे गलती से ही तो सीख मिलती है, गलती सभी से होता है, कोई बात नहीं। तुम लोगों को मन में पश्चाताप हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ माँ जी, अब इन लोगों पर मैं कभी भी गुस्सा आऊँगी नहीं, बहुत प्यार से रखूँगी। और सभी मिलके अच्छी तरह से रहने लगे। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। बाय बाय बच्चों। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शिक्षा मिलती है जानवरों को प्यार से रखना चाहिए। बाय बाय।